गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन हीट कैपेसिटी से शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। मतलब समझो इस बात को। अपन ने एक मान लो कुछ लिया है, ठीक है। अपन ने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में अपन ने एक सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है। अब इस सब्सटेंस को गर्म 1 डिग्री इंक्रीज़ करने में, ठीक है, 1 डिग्री इंक्रीज़ करने में जितना टेम्परेचर इसका हीट लगेगी, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, ठीक है। हीट एनर्जी है। अब हीट इसमें कितनी हीट चाहिए पड़ेगी? जैसे कि अपन मान के चलो, जैसे हीट को क्या अपन किलो जूल में लिखते हैं ना, किलो जूल में लिखते हैं अपन हीट को, क्योंकि ये एनर्जी है। ये तो समझ गए आप लोग। अब मेरी बात समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब अपन का 1 डिग्री सेल्सियस तभी बढ़ेगा ना जब हीट होगी। अपन की कुछ भी चीज़ होती है, अपन गरम कैसे होता है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होता है किसी भी चीज़ का। लाइक अपन का नॉर्मल पानी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। वो 60 डिग्री पे गर्म हो रहा, 60 डिग्री पे वो पहुंच रहा उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को कि अब इसने जो 30 डिग्री का गेन किया है, 30 डिग्री का गेन, उसके लिए कुछ ना कुछ हीट लगी होगी। हीट कहाँ से दी आपने? गैस के थ्रू, ठीक है। ये गैस समझ लो। अरे यार चलो, ये गैस समझ लो, ये गैस है। यहाँ से आपने हीट दी इसको, तो ये 30 डिग्री का इसने टेम्परेचर गेन कर लिया। ओके। अब कहते हैं ना कि अपन को 1 डिग्री का निकालना कि उसने इतना 30 तो गेन कर लिया, पर 1 डिग्री टेम्परेचर कितने में गेन किया? तो अप्रॉक्स मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए 150 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही। ओके। आप समझो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे कितनी हीट इसमें रिक्वायर्ड लगेगी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो वो 1 डिग्री के लिए क्या होगा? 150/10 कर दो, यूनिट 3 मेथड होता है। तो उसमें 15 किलो जूल की एनर्जी लग रही है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे। ओके। अब मेरे ख्याल से ये वाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी हीट कैपेसिटी की, मेरा मतलब क्या था। ओके। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि ये आपको बताता है कि एक उस सब्सटेंस, जैसे कि अगर अपन ने सब्सटेंस लिया, पानी ले लिया, ठीक है। अपन ने पानी ले लिया एक सब्सटेंस, या फिर पानी नहीं तो अपन ने सॉल्ट ले लिया, ठीक है। सॉल्ट मान लो ग्राम में, अपन ने सॉल्ट ले लिया। ओके। अब अपन को एक सॉल्ट, मतलब हर चीज़ में अलग अलग टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। सॉल्ट होगा, सॉल्ट में अपन हीट देंगे तो उसको 1 डिग्री बढ़ने में अलग ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी, या उसको कुछ अलग एनर्जी चाहिए पड़ेगी। सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होती हैं, ठीक है। ये बात समझो, जैसे कि पानी गर्म करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए पड़ रही सिर्फ 100 किलो जूल की, ठीक है। वही सॉल्ट का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आपको चाहिए पड़ रही 120 किलो जूल की एनर्जी, और पानी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी चाहिए पड़ रही। तो डिफरेंस है ना 20 किलो जूल का। तो इसी डिफरेंस को अपन बताने वाले हैं कि क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट निकलती है 1 ग्राम पे। जैसे कि मान के चलो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अपन ने जैसे 20 ग्राम सॉल्ट लिया, ठीक है। 20 ग्राम सॉल्ट 10 डिग्री सेल्सियस पर, 20 ग्राम सॉल्ट के लिए जो 10 डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हुई जो, वो कितनी हुई? 150 किलो जूल, ठीक है।
अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी से मैंने लिया है क्योंकि ये 10 डिग्री का था तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब अपन को 1 ग्राम पे निकालना, 1 ग्राम यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। जो सॉल्ट का 1 ग्राम है और सॉल्ट का ही 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी एनर्जी लग रही, इसमें भी यूनिटरी मेथड लगा दो। 150/20 × 10, तो अपन ने ये लगा दिया, ठीक है। तो लाइक इससे ये काट दिया अपन ने, या इससे ये काट दो, कुछ भी कर दो, वो फिर अपना आंसर ऐसे आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। अब मोलर की बात करें तो अपन ये चीज़ समझो, लाइक इसमें अपन ने ग्राम यूज़ किया, ठीक है। मान के चलो ये सॉल्ट है, अपन ने यहाँ पे सॉल्ट का वेट वो यूज़ किया था, ग्राम में वेट यूज़ किया था, मास यूज़ किया था, ठीक है, सॉल्ट का। अब यहाँ पे अपन सॉल्ट का मास यूज़ ना करके मोलर मास यहाँ पे मोल यूज़ करेंगे। सॉल्ट का मोल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मास तो होता है ना, मास बाय मोलर मास, ठीक है। वेट बाय मोलर वेट होता है ना, उससे अपन अपना मोल निकाल लेते। तो यहाँ पे बस मोल आ गया आपका, लाइक समझो यहाँ पे आपका मोल आ गया 2 मोल। सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट है 2 मोल पे 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। 10 डिग्री पे इसकी एनर्जी लग रही 150 किलो जूल, ओके। ये मोल को समझ लो, वैसा ही इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, बस समझने की बात बता रहा हूँ। तो अब इसके लिए भी अपन को यूनिटरी मेथड यूज़ करना है। जैसे अपन को अब 1 मोल पे निकालना 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 150/10 × 2 करना है, इससे कट गया 7.5 के अप्रोक्स आ जाएगी वैल्यू। तो अपन हर चीज़ को यूनिटरी मेथड से निकाल तो सकते हैं, बट इसके भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगर अपन फॉर्मूले बेसिस पे जाएं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वो काम के हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, लाइक इसका फॉर्मूला होता है C = Q/m ΔT। अब ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला है। अब एक चीज़ समझो, इस चीज़ में अपन ने मास यूज़ किया, ये मास, तो ये हो गया अपना मास, ठीक है। ये हो गया अपना, क्या हो गया, ये हो गया अपना टेम्परेचर। मतलब जैसे कि 10 से 1 आए तो इसकी डिफरेंस है वो, ठीक है। डिफरेंस में अपन डेल्टा यूज़ करते, तो ये हो गया टेम्परेचर। ये हो गई अपनी हीट क्या है अपनी, एनर्जी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे, अब ये टर्म देखो, अपन ने यहाँ पे मोल यूज़ किया, ठीक है। तो C = Q/m की जगह क्या आ जाएगा, मोल, ओके। यहाँ पे मोल यूज़ हुआ, यहाँ पे ना मोल है ना मास है, तो अपन लिख देंगे C = Q/ΔT। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है। होप सो आपको इसका पूरा क्लियर हो गया होगा। जो आपको नहीं हुआ था, मैडम से जो डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे आपका काम है क्वेश्चन करना। करिए क्वेश्चन, मस्त रहिए। आगे ऐसे ही नए नए डाउट मैं लाता रहूँगा और क्लियर करता रहूँगा।